ये माइनिंग का काम सिंध हुकूमत कर रही है, कोई और सूबा नहीं किया कर रहा, इतनी बड़ी लार्ज स्केल माइनिंग का काम। ये इसकी माइनिंग जो है, मैंने कहा था मैं 5 साल पर रिस्ट्रिक्ट करूंगा। पहले जो काम हुआ दिसंबर 2019 में इसका फाइनेंशियल क्लोज अचीव किया था, और हमने 2019 में, आपको याद होगा, इधर शायद एक तस्वीर वो ना हो लेकिन आपने देखी होगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, गालिबन ये फरवरी 19 था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मैं गए थे, और कोल माइंस की जहां, और मैं उसे कहता हूं कि पाकिस्तान की जमीन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो, वहां पे हम कोयले के ऊपर खड़े हुए थे। और उसके बाद वो थर ने पाकिस्तान की किस्मत बदलनी शुरू की। आगे चलें जी। पहले 330 मेगावाट के पावर प्लांट लगे, इसका भी फेज 3 चल रहा है, और अगर कोई नहीं गया अभी तक थर, तो मैं चाहूंगा कि ये देखें, और भी चीजें दिखाऊंगा। अच्छा, थर में हमने ये, इस पे आगे आएंगे, जो एयरपोर्ट बनाए, कोई किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहीं एयरपोर्ट नहीं बनाया है। ये सूबा सिंध की हुकूमत है जिन्होंने थर में एयरपोर्ट बनाया है। थर के, ये हमारा थर लॉज नजर आ रहा है आपको लेफ्ट पे, ये एक ब्रिज जो राइट पे देख रहे हैं, ये सिजावल से ठट्टा कनेक्ट करने वाली ब्रिज है, जो कि 1950 के दिहाई में बनी थी और ये डैमेज हो गई थी और हमें इसको बनाना था। ये तकरीबन 1.25 साल में, इधर बैठे हैं हमारे ठट्टा और सिजावल के लोग और बदीन के लोग, वो बताएंगे आपको, ये 1.25 साल में ये ब्रिज कंप्लीट की थी हमने। आगे चले। हमने ना सिर्फ माइनिंग की, हमने लोगों की भलाई के लिए वहाँ एक थर फाउंडेशन बनाई। अगेन ये थर फाउंडेशन मेजॉरिटी ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। इसमें जो भी कंपनीज काम कर रही हैं थर के अंदर, उनको हमने साथ लिया है, और इनके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा कि हमने इससे क्या हासिल किया। आगे चले। ये अगर आप देखेंगे तो थर के अंदर, माइनिंग के अंदर, हमने 71% थरियों को काम दिया। इसमें स्किल्ड लोग भी हैं। थर की पहली खातून इंजीनियर, थर से ताल्लुक रखने वाली, वो भी इन्हीं माइंस पे काम करती है। आगे चलती है। ये एक मार्क जो मैं कहूँगा सब देखें जाके। अभी हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में शर्जील मेमन साहब ने स्प्रिंग बसेस में भी शुरू किया है कि खवातीन ड्राइवर्स हैं, लेकिन ये डंप ट्रक्स और इनकी जो साइज देख रहे हैं ना, पाकिस्तान में इतनी बड़ी ट्रक्स कहीं नहीं है। इनको ये खवातीन चला रही हैं, और ये आपके अखबारों में भी रिपोर्ट हुआ है, मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए कि जो बार बार कहते हैं कि जी सिंध हुकूमत ने किया क्या है, तो मैंने कहा रिफ्रेश करनी पड़ेगी। आगे चलते जाए। इसके अलावा खवातीन यहाँ आरओ प्लांट ऑपरेटर्स हैं। आगे हमने 2 विलेजेस पहले फेज में की थी शिफ्ट, वहां पे माइनिंग करनी थी, और ये विलेजेस की ओरिजिनल, आगे भी कुछ तस्वीर आएंगी, आगे चलते जाएंगी तो आप देखेंगे। ये अस्पताल बनाया थर फाउंडेशन के साथ इस्लामकोट में, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी और हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आगे बात करूंगा। एक बड़ी कामयाबियां हैं कि जिसमें हमसे प्राइवेट सेक्टर भी साथ है। आगे ये अस्पताल की मैं तस्वीर सिर्फ देख लें, ये ओपीडी जो है इस वक्त, हमने जब तक वो अस्पताल बना, कंसल्टेंट क्लिनिक्स मेल फीमेल दोनों वहां शुरू किए। ये बेसिकली था कि थर के लोगों को बाइन देना, जो कि, और मैं आपको बताऊं, ये जो ब्लॉक 2 है, इसमें ब्लॉक 2 में रहने वाला हर शख्स, हर फैमिली शेयर होल्डर है। इस ब्लॉक 2 के अंदर हमारी 54% शेयर होल्डिंग है, उसमें से 3% हमने उन लोगों को दी हुई है, और वो भी अगेन हम उनको एक एनुअल, उसको हमने इन्वेस्ट करके एनुअल डेट एक इंस्ट्रूमेंट करके उनको हम पैसे देते हैं। स्कूल आगे कुछ आपको, ये टीसीएफ के साथ मिलके हमने जो स्कूल्स बनाए उधर थर फाउंडेशन ने, टेक्निकल एजुकेशन शुरू की, और आगे अब यूनिवर्सिटी भी बन रही है, उसके बारे में आगे बात बताऊंगा। इन्वायरमेंट को कैसे बेहतर किया, आगे चलें। ये थर मिलियन ट्री प्रोग्राम है, 7.5 लाख ट्रीज हम प्लांट कर चुके थे, और अब वो कंटिन्यू है। आगे चलें ताकि हम इन्वायरमेंट को बेहतर कर सकें। हमने बायोसैलाइन एग्रीकल्चर, ये गुरानो रिजर्वायर
हमने उधर बनाया था जब पानी को हमने माइन से निकाल के इतना था, बहुत इस पे मसले हुए थे। ये भी इसकी हालत है। पीछे जाए एक मिनट। ये है, ये एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, एक लेक है और इसके और भी फवायदे आगे चल के। ये वाइल्ड लाइफ है गुरानो रिजर्वायर में। ये जो परिंदे यहाँ आए हैं, तो यहाँ बंद नहीं होता, डेजर्ट के अंदर आगे नेक्स्ट स्लाइड में होगा मेरे ख्याल है, मछलियां डेजर्ट के अंदर फिशिंग, ये भी गुरानो में हो रहा है। आगे इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए ये मैंने बताया था, आगे चलते जाएं। ये खैर ये दूसरी माइन की भी तस्वीर है, ब्लॉक 1। इसकी एक खास बात है, ये पाकिस्तान का इतना बड़ा वाहिद प्रोजेक्ट है जो बगैर किसी सॉवरन सपोर्ट के हुआ है। ये अपनी कमर्शियल वैल्यू पे इसकी फंडिंग हुई है। ये चाइनीज कर रहे हैं ब्लॉक 1 पे काम, और ये पावर प्लांट है 1320 मेगावाट यहाँ से जनरेट हो रहा है ब्लॉक 1 से। आगे टोटल 3000 मेगावाट के करीब हो रहा है। अच्छा, हमने कहा कि इनके बच्चे जो हैं इनको भी, ये पहली इंटरवेंशन थी थर फाउंडेशन की तरफ से, अब ये पोजीशन है। ये TCF के साथ मिलके ये थरपारकर में स्कूल है। मैंने हाउसिंग का बताया था, जिन लोगों को हमने डिस्प्लेस किया, एक एक को, ये घर आगे चलें तो और बेहतर नजर आएंगे, ये एक पूरे 2 गांव बनाए उधर जिनको डिस्प्लेस किया था। और इन गांव में ना सिर्फ घर है, मसाजिद, हिंदू कम्युनिटी है, उनके लिए मंदिर, कम्युनिटी सेंटर्स। ये मैंने एयरपोर्ट का आपको बताया था। ये डंप ट्रक ड्राइवर्स की तस्वीर कुछ और हैं, हमारी खवातीन जो उधर है। उसके अलावा हमने ग्रीन एनर्जी के लिए हमारा जो झिंपीर का कॉरिडोर है, विंड कॉरिडोर, उसमें अभी तक 1845 मेगावाट 36 विंड पावर प्रोजेक्ट्स के साथ जनरेट कर रहे हैं, और 250 मेगावाट 5 सोलर प्रोजेक्ट्स के साथ नेशनल ग्रिड में हम ऐड करें। 3 सक्खर, 2 कराची में, जिन पे अभी काम चल रहा है। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट हमने देखा होगा किंझर में अभी लगा रहे हैं। हमारे आगे जो काम है इसमें मिक्स होकर आगे चले। हमारी वाहिद, अब तो बाकी सूबों में मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा ने शायद कंपनी बनाई है, मैं भूल गया, मैंने कहीं पढ़ा था, पहली हुकूमत थी जिसने सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी बनाई। इसलिए कि आइन में सूबाई हुकूमतों को इजाज़त है कि वो अपनी ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनीज बनाएं और डिस्ट्रीब्यूशन लोकल खुद करें। हमने ये इनिशिएटिव लिया। सबसे पहले हमने एक पावर लाइन लगाई, एक नूरियाबाद से लेके कराची तक, और एक और भी मैं आपको बता दूं, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नूरियाबाद पे पावर प्लांट लगाया, जो कि जिस दिन से, ये 2019 में आई बिलीव, इसकी 2018 के शुरू में कमर्शियल ऑपरेशन में आया था। 100 मेगावाट पावर कराची को अनइंटरप्टेड दे रहा है, और ये मेरिट ऑर्डर में कराची के नंबर 1 पे है। और ये अलग बात है, इसके ऊपर खर्चे बहुत हुए हैं, खासतौर पे मेरा खर्चा बहुत हुआ है, इस्लामाबाद बहुत जाना पड़ा इस प्रोजेक्ट की वजह से। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद वो कहानी किसी और दिन, उसके क्या वजह है आगे। मैं फिर चाह रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में, इरिगेशन में, मुझे काफी लोग, इसलिए इधर काफी दोस्त हमारे कराची के हैं, मीडिया वाले भी हैं, ये सब सोचते होंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दफे ज्यादा सीटें ले जाती है, वोट ज्यादा ले जाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपने चेयरमैन प्रेसिडेंट राशिद अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में, और जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था, उसको सामने रखते हुए हमने लोगों की खिदमत की है। इरिगेशन लाइफलाइन है। अभी रिसेंटली आपको सबको पता होगा जो सक्खर बराज पे हुआ था, जिस तरीके से इरिगेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टर इरिगेशन बैठे, उन्होंने जिस तेजी से काम किया है, और एक फसल तकरीबन पूरी, इसलिए कि अगर वो 10-12 दिन और ना होता काम तो हमारी पूरी फसल जाती खरीफ की। तो खैर इरिगेशन में हमने काम क्या किया है, मैं ये पूरे पाकिस्तान में, ये उडेरो लाल में लाइनिंग का काम है, आगे चलते जाएं इसलिए काफ़ी होएंगे। ये पिंजारी में सीसी लाइनिंग का काम है। ये जो प्रोजेक्ट है ये नुसरत डिवीजन शहीद बेनज़ीराबाद की है, इरिगेशन चैनल्स। ये काजी अहमद, आगे ये अली बहर वाह है,
सीसी लाइनिंग नागना डिस्ट्रीब्यूटरी है टंडोल आयार में, ये भी टंडोल आयार की एक लाइनिंग की है। और इससे जो हमने आप हमारी रिजल्ट्स आई हैं, हमारी इस साल की कॉटन और व्हीट क्रॉप हाईएस्ट रही है आज तक जितने हुए हैं। ये रिजल्ट है सारी, और यही वजह है कि सिंध के लोग फिर पीपल्स पार्टी को वोट भी करते हैं। झांगड़, ये मैं इसलिए सब जल्दी दिखा रहा। अच्छा, स्मॉल डैम्स, हमने जो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्ट में थरपारकर नंगर पारकर का एरिया, और वेस्ट में जामशोरो दादू कंबर शदादकोट तक जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर, उसमें स्मॉल डैम्स बनाए। ये कुछ आपको तस्वीर दिखाता हूँ। और इससे मुझे हैं पता नहीं, जो थरपारकर के हमारे दोस्त बता चुके हैं कि सिर्फ नंगर पारकर में 4 अरब रुपए की प्याज जो है अनियन की फसल हुई है इस साल, इन डैम्स की वजह से। ये लोगों को फायदा हुआ है। आगे चलते हैं, ये जामशोरो के हैं, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट, ये भी ठट्टा भी आता है हमारे। आगे जाएं, मलीर के हैं ये डैम्स। रोड सेक्टर, ये मैं थोड़ा तेज इसलिए जा रहा हूं कि काफी कुछ दिखाने का है, और हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म ये होती है और आप सब करते हैं कि जी पंजाब से आओ तो बड़े अच्छे रोड होते हैं, जैसे ही सिंध में दाखिल होते हैं तो रोड खराब है। मैं आपको जवाब दूंगा, आपने जो ये कह रहा है उसने सिंध देखा नहीं है, उसने सिर्फ एनएचए का रोड देखा है, उसको सिंध समझते हैं। आप इस वक्त किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाएं, चाहे वो नॉर्दर्न सिंध हो, आप कश्मीर से जेकबाद से ठुल से होते हुए जेकबाद जाएं, वो सारे रोड्स। आप हमारे दूसरी तरफ आए, मीरपुर खास से थर की तरफ जाएं, आप नवाबशाह से सांगड़ आए, नवाबशाह से मीरपुर खास आए, आप काजी अहमद की तरफ जाएंगे। कुछ रोड्स हैं जो हमने दिखाए, ठट्टा की साइड, ये ठट्टे के रोड है, ये नवाबशाह टू काजी अहमद रोड है। ये सारे पिछले 5-6 साल के बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं। आगे ये नगर पारकर थरकोल ब्लॉक 1, कुछ दोस्त उधर गए हैं जिन्होंने थर देखा है। ये भी, ये टंडो आदम सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में, ये और आने थे पहले और रोड। और आगे जाएं, ये ठट्टा हैदराबाद, आगे चलें, ये शहदादपुर से गुपचानी, ये सामारो उमरकोट में सामारो उमरकोट रोड। आगे चलते जाएं, मैं इनको ज्यादा नहीं कहता, इसके सारे लिखे हुए हैं। ठट्टा से घोड़ाबाड़ी, तो इन रोड्स पे आप जाएंगे तो आपको असल सिंध नजर आएगा। बाकी वो एनएचए वाला सिंध जो है ना, वो हमें पेश करने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान के रोड बन गए, लेकिन हैदराबाद से सक्खर मोटरवे नहीं बन सक रहा। उसके लिए ना पैसे मिलते ना कोई, और ये शिकायत हमें हर फेडरल गवर्नमेंट से जो पिछले 10 साल में रही है। एक हैदराबाद से सक्खर का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया था, वो भी स्क्रैप कर दिया गया है अभी जो हमने किया था। मैं आगे जाने से पहले, इसलिए कि मैंने आपको नहीं बताया कि मसाइल क्या थे हमारे पिछले 5 साल में। अगर आप देखें 2018 से 2023 तक या 24 तक, हमारे यहाँ 2 बड़े फ्लड्स आए, 2020 में और 2022 का तो मेगा फ्लड था। इधर मेरे डॉक्टर्स दोस्त बैठे हैं, डॉक्टर बारी बैठे हैं और दोस्त बैठे हैं, जो कोविड 2019 और 20 में आया था, जिसने हमें बहुत पीछे किया। वो तो मैं उसको हमने कैसे काउंटर किया। ये फ्लड आया, अगर आप देखें इमीडिएटली हमने क्या किया, ये मैंने और जगह भी बात बताई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे जब ये फ्लड के बाद 2022 के, और वो कह रहे थे कि जी अब तो ये अगली फसल भी आपकी गई। तो मैंने कहा नहीं जी, सिंध के लोग और हम, सिंध के लोगों की हमें पूरी मदद हासिल है। हम अपने बंद भी बंद कर देंगे, हम अपने वाटर चैनल्स भी खोल देंगे और हम एक रिकॉर्ड फसल करेंगे। और पिछले साल की फसल बीट की रिकॉर्ड की, और इस साल उससे भी ज्यादा हुई। ये कुछ जो काम ये महीनों में हुआ था। ये मंशूर कंटेनिंग बंद का है, ये भी मंशूर पे जो अड़ल हेड रेगुलेटर पानी, इसलिए कि सारा सिंध का राइट बैंक का पानी आके मंशूर झील में
पड़ता है, फिर उधर से हमें निकालना पड़ता है। आगे चलें, ये डेजर्ट रेगुलेटर, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ये 6 से 8 महीने के काम है। फ्लड्स के बाद ये दिसंबर 2022 में शुरू हुए और हमने इसको उसी वक्त चैनल्स तो अपने शुरू कर दिए थे। आगे ये जोई का कंट्रीब्यूट किया गया था, ये भी बन गया है। आगे चलें, ये मोल डैम, आगे ये रोड्स का काम, अगेन हमारा वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट, उन्होंने बड़ी तेजी से काम किया है इस पे। और ये सारे रोड जो फ्लड्स में गए थे उनको, आगे चलते जाए, उनको इन्होंने रिहेबिलिटेट किया। स्कूल्स की रिहेबिलिटेशन, मिनिस्टर एजुकेशन बैठे हैं और इसमें आगे हमारा बहुत, आगे बताऊंगा भी, बहुत इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम हमारा है कि हम सारे स्कूल्स को रिहेबिलिट करें। आगे चलते जाए, और ये सारे पोस्ट फ्लड रिहेबिलिटेशन है स्कूल्स की, और सारे नामों के साथ ही आपको इधर दिखाए जा रहे हैं। इधर मैं एक पॉज लूंगा। सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट दुनिया का वो सूबा सिंध कर रहा है। और ये शुरू कैसे हुआ? एक दिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, ये नवंबर की बात है, नवंबर 2022, कहा कि जी मैं जहां जा रहा हूं, इसलिए सितंबर अक्टूबर में फ्लड आया था, अक्टूबर का एंड था, नवंबर का फर्स्ट वीक होने के, मैं जहां जा रहा हूं लोगों की डिमांड है कि अब हमारे सर पे छत नहीं रही, हमें घर बना के दें। अच्छा, मैंने जाके वो चेक किया, जो अमाउंट्स रिक्वायर्ड थे वो इतने ज़्यादा थे, मैंने कहा ये इसको रहने ही दें। अगले दिन उन्होंने फिर मुझे पूछा कि आपने क्या किया अभी तक। मैंने उन्हें बड़ी कोशिश की, बताया कि जी 76 में भी फ्लड आया था, 42 में भी आया था, 94 में भी आया था, 2010 में आया था, 11, 12, 20, कभी भी हमने घर नहीं बनाए, आप इस दिन ना जाए। उन्होंने कहा नहीं, मेरी सोच ये है कि अब मैंने इनको क्लाइमेट रेजिलिएंट घर बना के देने, कि अल्लाह न करे आगे कोई और क्लाइमेट चेंज है, ये फ्लड्स, अल्लाह ताला ये इम्तिहान लेते रहते हैं, ये फ्लड्स आ सकते हैं, आप इनको ऐसे घर बना के दें कि ये ना मूव ना करें जब कोई ऐसा अल्लाह न करे फ्लड आए। हमने काम शुरू किया और ये तकरीबन 15 मिलियन लोगों को हम इसमें बेनिफिट दे रहे हैं। और ये बता चुका कि बाड़ी में चेस्ट पेन यूनिट, ये एएसएफ मेडिकल सेंटर कराची, टंडोल आयार, चलते जाए आगे, मलीर कैंट, मीरपुर खास, शिकारपुर, ठट्टा, कश्मोर, भिरिया, ये नौशेर फरोज में सिटी है। हाई कोर्ट के अंदर भी कभी कभी उधर जरूरत पड़ जाती है लोगों को, हाई कोर्ट में जो नीचे बैठे होते, ऊपर बैठे हो लोग नहीं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि मुनासिब नहीं होगा। एक आला ओहदे पे फाइज थे, जुडिशरी से ताल्लुक रखने वाले, उनको उनकी तबीयत खराब हुई पेशावर में, और वो फिर आए कराची में अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराने। उन्होंने जब वो जिना अस्पताल के आगे बात बताऊँ, वो देखा तो उन्हें कहा ये तो मुझे पता ही नहीं। और वो सिंध हुकूमत के बहुत शदीद, क्या कहते हैं उसको, तनकीद करने वाले थे, व्हाटएवर। खैर आगे, जेपीएमसी में भी चेस्ट पेन यूनिट हमने रिसेंटली खोला है। ये क्या करे, स्ट्रोक इंटरवेंशन जो दिमाग में हो जाती है उनके भी, उस पर भी काम कर रहे हैं। आगे चलते जाएं, आगे बल्दिया टाउन। अच्छा, ये हमने मोबाइल डायग्नोस्टिक और इमरजेंसी हेल्थ केयर भी शुरू की थी, और ये हमने 2016 में शुरू की थी। इस वक्त हमारे पास 26 मोबाइल यूनिट्स हैं, जिनमें अभी तक हम 25 लाख के करीब पेशेंट्स को देख चुके हैं, और तकरीबन 5.5 लाख हम मेडिकल टेस्ट कर चुके हैं। आगे कोविड में भी हमने इनको इस्तेमाल किया था। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसको देख के फिर बाकी सूबों ने भी ये मोबाइल सर्विसेज शुरू की है रिसेंटली। हम ये 2016 से कर रहे हैं ये फ्री मोबाइल सर्विसेज, लेकिन शायद
पहले इतनी तरीके से बता नहीं सके, या लोगों के मेमोरीज शॉर्ट, भूल जाते हैं। NICH अगेन, ये आप देखें अगर ये जिना अस्पताल में जो हमारा है, आगे चलते जाएं, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल कोरंगी, ये पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट लेवल 3 NICU, यानी जो नियोनेटल ICU और पीडियाट्रिक ICU, और कराची के अंदर जितने आपके प्राइवेट अस्पताल हैं उन सबको भी मिला देना तो उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं जितनी हमारी एक सेंटर की है कोरंगी में। आगे चलते जाएंगे, आगे चिल्ड्रन हॉस्पिटल सक्कर, ये मैं बच्चों के अस्पतालों की बता रहा हूँ। आगे नवाबशाह का आएगा, शेख बिन नज़ीराबाद। JPMC, छात्रा साहब बैठे हैं, शफीक दीवान बैठे हैं इधर। 2017 में आई बिलीव, हमने उससे पहले भी हम काम कर रहे थे, लेकिन 2017 में JPMC का एक विजिट किया और पेशेंट एड फाउंडेशन जो काम वहाँ कर रही है उसको देखा। हम वैसे ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यकीन रखते हैं। इन्होंने कहा कि जी हम एक सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बनाना है और हम इतने शॉर्ट हैं, कुछ पैसे बताए मुझे अब याद नहीं है। मैंने इनसे कहा अच्छा एक काम करते हैं, आप जितने पैसे कलेक्ट करेंगे उतने ही सिंध हुकूमत आपको देगी। और ये एक बड़ा ही सक्सेसफुल मॉडल रहा। इस वक्त 550 बेडेड का सर्जिकल कॉम्प्लेक्स हम बना चुके हैं इन JPMC विद अलॉन्ग विद पेशेंट एड फाउंडेशन, सेवरल अदर डोनर्स जो आगे आएंगे। ये बेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल। पीछे पीछे जाए, पीछे पीछे। उसके साथ साथ जो एक्सपेंशन हुई हैं पिछले 5 साल में, अगेन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर की साथ मिलने की वजह से, कहीं प्राइवेट सेक्टर कहते हैं कि जी मैं बना दूंगा लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए, इसको चलाने के लिए हुकूमत पैसे दे, हम उस मॉडल पे भी आ जाते हैं, वो भी हम करते हैं। और ये हमने खैर ये JPMC का इशूज बड़े हुए, बीच में कहा कि इसको हम फेडरल गवर्नमेंट ले जाएगी और फेडरल गवर्नमेंट को ले जाने के लिए कहा, लेकिन अभी पिछले साल हमारी फाइनली कितने 15 साल की हुई है, 25 साल की एग्रीमेंट हुई है उनके साथ कि हम संभालेंगे इस अस्पताल को, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये फेडरल गवर्नमेंट का है। वो खुद लेना नहीं चाह रहे थे लेकिन उन्होंने कह दिया था। खैर वो हो जाती हैं चीज़ें ऐसी। आगे मैं तस्वीर से दिखा देता हूँ आपको। ये 550 बेड जो हमारा सर्जिकल कॉम्प्लेक्स है, देखिए डोनर्स में गवर्नमेंट ऑफ सऊद हबीब बैंक, सरदार यासीन मलिक, नसीम उल हक, हाउस ऑफ हबीब, सूरती फैमिली और लिबर्टी मिल्स। मतलब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और मैं पेशेंट एड फाउंडेशन को खासतौर पे इसकी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने सबको साथ किया, सबको करीब किया। पीछे 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 जाए। ये सर्जिकल कॉम्प्लेक्स है, आगे आगे चले। सर्जिकल हमने रोबोटिक सर्जरी JPMC में शुरू की हुई है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर रहे हैं सर्जरी इस वक्त। ये फिर इसी तस्वीर है सर्जिकल कॉम्प्लेक्स की, आगे चलते जाएं। ये वही सर्जिकल कॉम्प्लेक्स, ये जो साइकेट्री रशीद सूरती साहब ने इसको डोनेट किया, वो वार्ड बनाए 120 बेड्स का। आगे 110 बेड का न्यूरो मेडिसिन पोस्ट स्टोरी, अगेन एक डोनर के साथ, और सिंध गवर्नमेंट फिर उसको देखती है। बड़ी अच्छी हमारी पार्टनरशिप चलती है। ताम खिलाते हैं, फ्री मील्स, जो उधर लोग आते हैं उनके लिए पूरा सेटअप है। आगे जिना अस्पताल जो काम हुए ना, ये ऑप्थेमोलॉजी यूनिट है। आगे चलते जाएं। साइबर नाइफ टोमोथेरेपी, हमारी जो रेडिएशन का डिपार्टमेंट है, वो जो मैं जज साहब की बात, एक सीनियर जुडिशरी के, वो उन्होंने ये आके देखा तो कहते ये क्या कराची में है, इसलिए कि उनको तो कराची का सिर्फ बुरी नजर आता था हर चीज़, पूरी प्रॉब्लम्स भी हैं। ये अगर आप देखें JPMC में, ये दुनिया के 10 टॉप सेंटर्स में है और वाहिद जगह है जहाँ फ्री साइबर नाइफ और टोमोथेरेपी, बल्कि उधर आप जाएं तो कहते हैं दी ओनली प्लेस इन दी यूनिवर्स जहाँ पे ये फ्री होता है। अगर आप कहीं और दुनिया में ये कराएंगे तो आपको $50,000 से कम का खर्चा नहीं आएगा। आगे जाए। यूनिट 2 2019 में लाया था और यूनिट 3 इंशाल्लाह ताला अक्टूबर, सितंबर, अगस्त में यूनिट 3 इधर जो लेटेस्ट
साइबरनाइफ है वो आ जाएगी हमारे पास। टोमोथेरेपी 2020 में अगेन डोनेशन फ्रॉम अ प्राइवेट इंडिविजुअल। रेडियोथेरेपी यूनिट 2020 में फ्री पेट सीटी डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा रेडिएशन का डिपार्टमेंट है, इसमें इस वक्त तक पाकिस्तान की 167 सिटीज से लोग इलाज हासिल कर चुके हैं और 15 ममालिक से। इसलिए बाहर भी जो पाकिस्तानी है वो अगर खुदा ना खास्ता उनको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, वहाँ नहीं कर सकते अपना इलाज, वो इधर आते और इधर उनको भी तकरीबन 15 ममालिक से लोग आए, वो ममालिक के नाम भी लिखे हुए। रेडियोलॉजी का आगे चलते जाए। अगेन सीटी एमआरआई नहीं लगाइए। आगे मेमोग्राफी, ये मस्जिद, जामिया मस्जिद, जेपीएमसी की मॉग एक बनाई है इधर। अगले 5 साल में जेपीएमसी वालों ने, मैंने कहा था तो उन्हें बता भी दिया है, हम अब जो है मिलके अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 12 स्टोरी 600 बेडेड मेडिकल टावर बना रहे हैं। अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और इसमें भी यही फॉर्मूला है जैसे सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बनाया था कि जितना आप जमा करेंगे हम उतना ही देंगे। आगे है, ये उसकी तस्वीर है। ये ब्लड बैंक की अपडेशन, ये अगले जो हमारी इस वक्त चल रही है रेस्क्यू 1122 हमारी सर्विस जो है, इसमें लाड़काना का थोड़ी तस्वीर है। चेयरमैन साहब ने उधर विजिट किया था। आगे जाए, ये लाड़काना की मेडिकल इमरजेंसी सेंटर सिर्फ कराची जिन्ना में नहीं, बाकी जगहों पे भी हमारे ऐसे हैं। ये हैदराबाद में रेस्क्यू सेंटर है जो हमारा, ये 1122 जो एम्बुलेंसेस हमने दी, ये उनकी तस्वीर भी हैं। आगे चलते जाएं। SIUT डॉक्टर अदीब को मैंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं थी, वो आज नहीं आ सके। डॉक्टर अदीब रिजवी के साथ मिलके और उन्होंने क्रेडिट सारा उनका कि जिस तरीके से वो डेडिकेशन से काम करते हैं। 1971 में एक कमरे से शुरू हुआ था और इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर वो चला रहे हैं। आगे चलते जाएं। ये सारे सेंटर्स, इसमें कई में हमारी उनके साथ पार्टनरशिप है, तकरीबन हर एक में सिंध हुकूमत की पार्टनरशिप है और ये हम 12 सेंटर सिंध में चला रहे हैं। आगे ये हर साल जितने पेशेंट्स आए हैं इन थाउजेंड्स, ये 3.7 मिलियन पेशेंट्स 2024 में। आगे चलते जाएंगे, नंबर्स हैं। अगेन इसमें अगर आप देखें SIUT में 84% लोग जिनका इलाज हुआ उनका सिंध से ताल्लुक़ है, 6% बलूचिस्तान, 7% पंजाब, 3% खैबर पख्तूनख्वा से। मगर खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करके कराची आते और यहाँ पे इलाज कराते यहाँ, इसलिए कि यहाँ पे हुकूमत की तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज दी गई हैं। बच्चों के रीनल ट्रांसप्लांट्स ये आगे 1000 के करीब हो चुके हैं। रोबोटिक सर्जरी वैसे तो कतर हॉस्पिटल में बहुत पहले शुरू की थी, जो चल नहीं सकी। वो मुझे बताया गया था कि वो रोबोट के ऊपर कपड़े कोट टांगते थे, हैंगर की तरह की इस्तेमाल करते थे। डॉक्टर अदीब ने पहले रोबोटिक सर्जरी शुरू की इन SIUT और अब हमारे पास सिविल में भी है, जिना में भी है और जगह पे भी हम कर रहे हैं। इस पर भी काफ़ी बात हुई थी कि क्यों, लेकिन ये सखर में भी है इनकी, अदीब साहब ने शुरू की। आगे चले। एजुकेशन में मेरा ख्याल है कि पिछले 15 साल में, तो मैं नंबर्स इस वक्त याद नहीं है, मिनिस्टर शायद यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड से है नहीं, 30 के करीब तो यूनिवर्सिटीज़ है पब्लिक सेक्टर। नई यूनिवर्सिटीज़ जो हमने बनाई हैं, सॉरी मिनिस्टर साहब, 4 नई यूनिवर्सिटीज़ हमने पिछले साल बनाई, लेकिन जो एक्सपेंशंस हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आगे चले। NED यूनिवर्सिटी शुरू, मेरा अल्मा मैटर है तो उधर ही से शुरू किया मैंने। ये इनके जो हमने फील्ड्स ग्राउंड्स बनाए। आगे चलते जाएं। मस्जिद, ये पिछले 2-3 साल के काम है। ये सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, नया बिल्डिंग बनाई है। ये आगे जाए।
हॉस्टल है ये। सक्खर IBA, अगर कोई नहीं गया तो मैं का तस्वीर दिखा दूं, जाके देख लें, जो हमारी है। बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी सक्खर। आगे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद, शहीद अल्लाह बख्श सुमरू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन हेरिटेज जामशोरों में अमीर बैठे। अरोड़ यूनिवर्सिटी सक्खर में ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन, आर्ट्स आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, ये आगे। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी हमने अभी इसका क़याम किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़कानो, ये भी अभी रिसेंटली हमने किया। स्कूल्स, मिनिस्टर एजुकेशन बैठे। मैंने कुछ स्कूल, ये दुम्बा गोट का स्कूल है कराची में, आगे ये कराची में यूसुफ गोट में स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल। ये पिछले 3-4 साल में जो काम किए ना, ये दादू में, फक्का, कश्मोर का वैसे तो मशहूर और चीज़ों की वजह से बहुत है, लेकिन ये गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मोर है। आगे एक गर्ल्स स्कूल भी आएगा, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, ये भी कश्मोर का है, बच्चियों के लिए हमारी, ये तालका लाड़काना में। आगे शहीद बेनज़ीराबाद सकरन में। ई क्लासरूम्स, एंड्रॉयड टैबलेट्स के साथ इंटरेक्टिव, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमने शुरू किया हुआ है यहाँ पे। थर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी थरपारकर में यूनिवर्सिटी बनाना हमने शुरुआत की थी, एक इंस्टीट्यूट से। अब यूनिवर्सिटी